हम देखते हैं कि क्योगा अपने ट्रू इलाइट फॉर्म में आ जाता है और उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी यारागा कहता है, ये तो अपने उस ताकत से एक कदम आगे चला गया, लेकिन फिर भी इसका क्या ही फायदा। तुम इस ताकत के साथ क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं। लॉर्ड यारागा के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ। वो तो एक मॉर्टल है। ये बात को सुनते ही क्योगा काफी तेजी के साथ यारागा के पीछे आ जाता है और उसे भी काफी जोर का किक करता है। यारागा ये समझ तो जाता है कि क्योगा उसके पीछे है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और क्योगा के हमले से वो काफी दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि क्योगा तुरंत ही उस पे एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन यारागा उठकर उस की ब्लास्ट को रोक लेता है और कहता है, ये कैसा सैयन है, ये मेरी ताकत का मुकाबला कर पा रहा है, एक सुप्रीम ओमनी गॉड की ताकत का। ये तो नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि इसके पास भी कोई गॉड जैसी ताकत है, लेकिन जो भी है ये मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ये कहने के बाद यारागा पहली बार अपनी पावर को अप करता है, लेकिन क्योगा फिर से उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन यारागा उसे रोक के क्योगा पे एक की ब्लास्ट करता है। क्योगा उसके हमले से थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत होता है। उसे एक खरोच तक नहीं आई हुई होती है। तभी उसी वक्त ब्रोली और काइजो को भी होश आता है और वो लोग यारागा के सामने क्योगा को देखते हैं, जो कि बिल्कुल एक नए फॉर्म में होता है। और उसे ऐसा देख के दोनों के दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या क्योगा ने ट्रू इलाइट फॉर्म को मास्टर कर लिया? तभी ब्रोली कहता है, क्या वो भला क्या होता है? तभी काइजो कहता है, ट्रू इलाइट फॉर्म दरअसल में इलाइट सैयन की सबसे खतरनाक ताकत है और उसे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि क्योगा बहुत ही तेजी के साथ यारागा पे टूट पड़ता है और उसी वक्त यारागा बहुत ही तेजी के साथ क्योगा पर भी टूट पड़ता है। क्योगा और उस सुप्रीम ओमनी किंग यारागा के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि
वो दोनों एक दूसरे पे लगातार कई सारे हमले को किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कई सारे धमाके होने लगते हैं। तभी ये सब कुछ देख के ब्रोली काफी चौंक जाता है और कहता है, यकीन नहीं होता कि वो उसका मुकाबला कर पा रहा है। हम दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए और वो अकेला। तभी काइजो कहता है, आज मैं समझ गया कि एलाइट सेयन बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। इनकी ताकत की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। वो यरागा, वो कुसायामा से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्योगा उसका मुकाबला कर रहा है। उसने अपनी ताकत की असीम सीमा को पा लिया है। ये हमारी इस लड़ाई में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तभी ब्रोली कहता है, लेकिन क्या वो उसे खत्म कर पाएगा? तभी काइजो कहता है, अब उस चीज के बारे में क्योगा और उसकी ताकत ही जवाब देगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ भरोसा ही कर सकते हैं। उधर क्योगा लगातार अपने कई सारे हमले को उस पे करता जा रहा था और उधर यरागा भी उस पे अपने कई सारे हमले को लगातार करता रहता है। दोनों के बीच काफी ज्यादा कड़ी टक्कर हो रही होती है, लेकिन तभी यरागा गुस्से में उस वक्त क्योगा को पकड़ लेता है और गुस्से में उस पे बहुत सारे पंच को करने लगता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम ऐसे नहीं समझने वाले। अब साइंस मेरा मुकाबला करेंगे, मेरा यरागा का। कभी भी नहीं। तुम सबको पैरों तले रौंद दूंगा मैं। थोड़ी सी ताकत क्या तुमने बढ़ा ली? तुम खुद को क्या समझने लगे बेवकूफ? लेकिन तभी उसी वक्त क्योगा भी उसके पंच को पकड़ लेता है और अब वो उस पे लगातार अपने कई सारे पंच को करने लगता है और कहता है, तुमने क्या सोचा कि तुम सब आओगे और साइंस का वजूद मिटा दोगे? इतना आसान तुम लोगों को ये लगता है? बेवकूफ कहीं के, ये किसी के बस की बात नहीं है, समझे? किसी के भी नहीं। ये कहते ही हम देखते हैं कि क्योगा उसे बहुत जोर का हिट करता है, जिससे कि यरागा काफी पीछे हट जाता है और कहता है, ना समझ सैयन, तुम सबका अंत होगा यहीं पे। बस सब बहुत हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे इस पूरे मल्टीवर्स को मिटा दूंगा और वो भी तुम सबके साथ। भले ही इसके लिए मुझे लॉर्ड टोरा जो सजा दे, मुझे मंजूर है।
उनका आदेश सिर्फ सारे साइंस को खत्म करना था, लेकिन मैं तुम्हारे इस पूरे मल्टीवर्स का सफाया कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यरागा अपनी ताकत को बढ़ाता है और एक बहुत बड़ी एनर्जी को क्रिएट करता है और कहता है, अब बोलो एलाइट सेयन, अब तुम क्या करोगे? इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तभी ये देख के ब्रोली कहता है, ये तो पागल हो गया है, ये कुछ भी कर रहा है, इसकी वजह से सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ, कोई भी मॉर्टल नहीं बचेगा, रुक जाओ। तभी यरागा कहता है, अब कोई फायदा नहीं है, अब ये नहीं रुकने वाला, समझे? बिल्कुल भी नहीं। ये कहते ही हम देखते हैं कि यरागा क्योगा पे एक बहुत ही जोर का हमला कर देता है, लेकिन क्योगा बस उसे देखता रहता है और हम देखते हैं कि वो एक एनर्जी को क्रिएट करता है और उसके ऊपर छोड़ देता है और उसकी वजह से यरागा की एनर्जी तुरंत ही नष्ट हो जाती है। तभी ये देख के यरागा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम तो कोई गॉड नहीं हो, ये असंभव है। तभी क्योगा कहता है, तुमने सही कहा, मैं कोई गॉड नहीं हूं, लेकिन मैं किंग अहोरा का छोटा बेटा हूं। क्योगा ये बात को कहते ही क्योगा उसके सामने बहुत ही तेजी के साथ पहुंच जाता है और वो उसके चेहरे के सामने एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है और यरागा काफी दूर जाके गिरता है और वो थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्योगा उसके पास जाता है और कहता है, और अब मेरे पिता को मुझ पर गर्व होगा, क्योंकि जिस ताकत को ने मुझे लेकर डर था, मैंने उसे काबू कर लिया है। और जैसे ही वो ये बात कहता है, एक बड़ा धमाका होता है और क्योगा थोड़ी दूर जाके गिरता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, हम देखते हैं कि यरागा वहां पे नहीं होता। तभी काइजो कहता है, क्या वो कहां है? क्या तुमने उसे मार दिया? तभी क्योगा कहता है, नहीं, वो यहां से भाग गया है, लेकिन वो अकेला नहीं था। इस पे ब्रोली कहता है, इसका मतलब मैं समझा नहीं। तभी क्योगा कहता है, मतलब ये है कि
अब और भी आने शुरू हो चुके हैं।